तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने आप लोगों को एक अपडेट दिया था जहां पर फ्रांस ने एक वीडियो शेयर करते हुए ये दावा किया था कि फ्रांस की एयरफोर्स ने राफेल फाइटर जेट से अमेरिका के F-35 को लॉक कर दिया और किल कर दिया। आपको इस खबर के बारे में भी प्रॉपर डिटेल में बताएंगे, लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो ये है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट ने अमेरिकी F-35 की धज्जियां उड़ा दी और एक डॉग फाइट के दौरान दुनिया की सबसे ताकतवर स्टील्थ फाइटर जेट F-35 को भी भारतीय वायुसेना घुटनों पर ले आई है। अब जैसे ही भारतीय वायुसेना की तरफ से F-35 को मारने का दावा किया गया तो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के साथ एक बड़ा ऐलान कर दिया, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के कौशल को देखकर हैरान रह गई है। तो आइए बताते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना घट कैसे गई और किसी ने भी इस खबर को कवर क्यों नहीं किया और इसकी भनक तक भी क्यों नहीं लगी। सब कुछ डिटेल में करेंगे डिस्कस और विद प्रूफ के साथ आप लोगों को देंगे सारे एविडेंस, इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल रिसेंटली जो खबरें आई थी वो तो आप लोगों ने देखी है कि भारतीय वायुसेना अब एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बन के उभरी है। भारतीय एयरफोर्स ने चाइनीज एयरफोर्स को पूरी तरीके से पछाड़ दिया और दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनने के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। अब ये तो आपको भी पता है कि हमारा पड़ोसी देश चाइना 500 से भी ज्यादा स्टील्थ फाइटर जेटों को ऑपरेट करता है और वहीं भारतीय वायुसेना तो बुरी तरीके से फाइटर जेटों की कमी से जूझ रही है। उसके बावजूद भारतीय वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है और दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनने का जो टैग है वो रिसेंटली क्लैश सिंदूर ऑपरेशन के बाद से मिला है, क्योंकि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हुई भिखारी पाकिस्तान से जंग ने भारतीय वायुसेना की वो ताकत दुनिया को दिखाई जिसके लिए भारतीय वायुसेना जानी जाती है। क्योंकि भारतीय वायुसेना ने बिना किसी लॉस के पाकिस्तान के पूरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान के सभी एयरबेसों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर स्कैल्प और रैम्पेज मिसाइलों से भिखारी पाकिस्तान के पूरे एयरबेसों को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने भिखारी पाकिस्तान की कई मिसाइलें जिंदा पकड़ ली, लेकिन भिखारी पाकिस्तान को तो भारतीय मिसाइलों के एविडेंस तक हाथ नहीं लगे। भारतीय वायुसेना की रणनीति इतनी ताकतवर थी कि उसे तो ये भी पता नहीं लगा कि भारत ने अपनी किन किन मिसाइलों को दागा है। बस भिखारी पाकिस्तान को सपनों में भी एक ही मिसाइल याद आ रही थी, वो थी ब्रह्मोस, जिसके बाद भारतीय वायुसेना को नंबर 1 का टैग मिला है। लेकिन अब बचा कुचा धमाका भारत ने IOR रीजन में कर दिया, क्योंकि रिसेंटली ब्रिटेन की नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर अरबियन सी में पहुंची थी, जिस पर ब्रिटेन के लगभग 8 F-35 फाइटर जेट सवार थे। जिसके बाद भारतीय नौसेना भी अपने 8 Su-30 MKI फाइटर जेटों को लेकर ब्रिटेन के सामने उतरी और इन विमानों के समर्थन में भारतीय वायुसेना ने अपने IL-78 विमान को और 4 जगुआर फाइटर जेटों को भी उतारा था, ताकि बाकी के 4 जगुआर और IL-78 विमान से 8 Su-30 MKI फाइटर जेटों से मदद मिल सके। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बताते हैं कि आखिर इस युद्ध में हुआ क्या था, किस तरीके से सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने F-35B की धज्जियां उड़ा के रख दी और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर को भागने पर मजबूर कर दिया। दरअसल आर्टिकल में छापा है कि Su-30 MKI's डॉग फाइट F-35 फाइटर जेट्स एज इंडियन फ्लैंकर्स सिमुलेटेड अटैक ऑन ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, यानी कि भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने एक सिमुलेट अटैक के दौरान ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर अटैक कर दिया। अब आप लोग अपनी धड़कनें संभाल कर बैठिए, अब आपको बताएंगे कि आखिर इस सिमुलेटेड युद्ध में हुआ क्या था। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि जब भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट F-35 फाइटर जेटों के साथ सिमुलेटेड वॉर में कूदे तो भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को डिस्ट्रॉय करना। जबकि ब्रिटेन के जो 8 F-35B फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर डिप्लॉयड थे, तो ब्रिटेन के इन 8 F-35B फाइटर जेटों का काम था ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करना। अब जैसे ही सिमुलेटेड वॉर शुरू हुआ तो भारतीय पायलटों के सुखोई 30 MKI से सिर्फ ब्रिटेन के HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को निशाना बनाना था और भारत के 8 Su-30 MKI पूरी तरीके से ब्रिटेन के इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कूद पड़े। अब पहले तो जंगल के शेर की तरह भारत के इन सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने एक बेहद ही खतरनाक रणनीति बनाई। ये ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर टूट पड़े और इतिहास की पहले सिमुलेटेड एरियल बैटल में पहले तो ब्रिटेन के F-35 भी पूरी तरीके से धराशायी हो गए और भारतीय पायलटों के कौशल ने एक बार फिर ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स को ये दिखा दिया कि युद्ध के मैदान में एडवांस फाइटर जेट काम नहीं करते, बल्कि पायलटों का कौशल भी काम करता है। और पूरे सिमुलेटेड बैटल में ब्रिटेन के पायलट केवल भारतीय वायुसेना के पायलटों को देख रहे थे कि आखिर भारतीय पायलटों की रणनीति क्या है, वो किस तरीके से हमें बीट कर रहे हैं। और भारतीय पायलटों ने सुखोई 30 MKI से कुछ ही टाइम में ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर को भागने पर मजबूर कर दिया। अब पहली बैटल खत्म होने के बाद मजे की बात तो यह है कि जब दूसरी सिमुलेटेड बैटल शुरू हुई तो भारतीय पायलटों ने ब्रिटेन के एक नहीं बल्कि
दो एयरक्राफ्ट कैरियरों को निशाना बनाने के लिए रणनीति बनाई, जिनमें HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ ब्रिटेन का HMS क्वीन एलिजाबेथ भी शामिल हो गया। अब दूसरी सिमुलेटेड बैटल में भी ब्रिटेन की फाइटर जेट पूरी तरीके से ब्रिटेन के इन एयरक्राफ्ट कैरियरों को बचाने में विफल हो गए। न ही ब्रिटेन के F-35 भी फाइटर जेट खुद को बचा पा रहे थे और न ही अपने इन दो एयरक्राफ्ट कैरियरों को बचा पा रहे थे। और भारतीय वायुसेना अपने 8 4.5 जन के सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों के दम पर ही ब्रिटेन के 8 स्टील्थ फाइटर जेटों पर हावी हो गई और भारत के सुखोई 30 MKI इन दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियरों को हिट करने में कामयाब हो गए। अब इस बड़ी हार के बाद ब्रिटेन की एयरफोर्स पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना की दीवानी हो गई, जिसके बाद ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने भारतीय वायुसेना के साथ एक बड़ा डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए अपील की है, जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भारत से ये अपील कर रही है कि भारतीय वायुसेना जल्द से जल्द ब्रिटेन के पायलटों को भी ट्रेन करे और युद्ध का कौशल सिखाए। आपको याद होगा कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर पायलट उड़ान भी नहीं भर पा रहे थे, तो ये सब देखकर रूस के डिफेंस एनालिस्टों ने भी भारतीय वायुसेना की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि रशियन एयरफोर्स को भी भारत से सीखना चाहिए, भारतीय पायलटों की स्ट्रेटेजी से सीखना चाहिए कि किस तरीके से दुश्मन को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इतने एडवांस हथियार होने के बाद भी रसिया आज तक यूक्रेन को पूरी तरीके से हिट नहीं कर पाया, यूक्रेन के एयरबेसों को हिट नहीं कर पाया। भारत ने मात्र 48 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। अब आप लोग भारतीय वायुसेना के कौशल पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।